नेटवर्क नहीं है, जरा देखिएगा। भाष्य बराबर। श्री कल्पे वैष्णवे नमः। श्री कल्पे वैष्णवे नमः। श्री कल्पे वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध, भगवान गुरु नानक, भगवान कबीर, भगवान कृष्ण की धरती से मैं अपने भगवान सदगुरु को कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन जो दुनिया में, पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन सभी भाई बहनों को भी मैं सर नवाकर भगवान श्री राम की धरती से उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, आज दुनिया में कोई भी दीन, कोई भी धर्म अपने असली स्वरूप में नहीं रह गया है। हर धर्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। जिसकी वजह से इंसानियत में एक नफरत का माहौल पूरी धरती पर बन चुका है। आज जरूरत है कि इंसानियत में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों को और धर्म में जो टुकड़े टुकड़े बिखर चुके हैं, उन टुकड़ों को फिर से जोड़ने की आज आवश्यकता है। इस कलयुग के आत्मघाती दौर में अगर हम यह काम नहीं करते हैं, जाहिर है कि इंसानियत एक दूसरे से जो है लड़ भिड़ के आपस में लोग जो है मिट जाएंगे। जी, आज का दौर जो इस समय पूरी इंसानियत के बीच में देखा जा रहा है, तो धर्म को लेके, पंथ को लेके, पंथावलियों को लेके, फिरकों को लेके इंसान आपस में एक दूसरे के खून का प्यासा हो चुका है। आज विश्व के सभी मानवतावादी इंसानियत से ये अपील की जाती है
कि अपने अपने धर्म में जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उन टुकड़ों को समेटने का प्रयास करें। और जो भी इस धरती पर विद्व वर्ग हैं, जो बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि बिखरी हुई इंसानियत को समेटने में एक दूसरे की मदद करें और जहां तक हो सके मानवतावादी विचारधारा के लोग जिस भी धर्म में हैं, जिस भी कौम में हैं, आपस में भाईचारे और एक दूसरे से समन्वय कायम करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। और इसी प्रयास के जरिए पुनः धरती पर सतयुग का संपादन संभव है। अगर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अगर खामोश रहेंगे तो जाहिर है कि जो कुबुद्धि वर्ग के लोग हैं वो सुबुद्धि वर्ग के लोगों को भी जीने नहीं देंगे। लिहाजा ये हर बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि पूरी इंसानियत में हार्मोनी पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। जो जहां है, जिस स्तर पर है, वहीं से जो है आपस में समन्वय बनाने की प्रयास की जानी चाहिए। इस दिशा में हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर लंदन की सरजमीन से ये अभियान इसी दिशा में उन्होंने शुरू किया है कि पूरी इंसानियत को, जितने भी मानवतावादी इंसानियत है, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाए और इस कलयुगी ये जो है ये दशा जो बनी है इंसानियत की, इसके ये जो है इस कली के खिलाफ ये जो है ज्ञान का एक अभियान शुरू किया है। ये जो इंसानियत में जो नफरत की जो भाव है, ये जो है वास्तव में इंसान का इसमें कोई दोष नहीं है वास्तविकता। इसलिए हर इंसान अमन पसंद चाहता है, अमन चाहता है, मोहब्बत चाहता है, लेकिन ये जानकर भी और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर पाते हैं। वास्तव में उस इंसान का दोष नहीं है। वास्तव में बात यह है कि इंसानियत ये जो है रब के रास्ते पर चलने के लिए जब आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है तो इस धरती पर जो है ये जब इंसान आया तभी से जो है शैतान भी जो है कसम खा लिया था भगवान के सामने कि इंसान को सद्बुद्धि इसके अंदर घुसने ही नहीं देंगे। हाँ, वो शैतान हर इंसान के ऊपर गालिब है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातन हो, जो चाहे कोई भी हो, चाहे बिना धर्म का हो, इंसान है ना। और तो इंसान की जो तकलीफ जो बनावट हुई है ना, उसमें जो है इंसान के साथ उसमें शैतान की भी जो है मिक्सचर हो गई। अब ये ईश्वर के तरफ से, बिना ईश्वर के मंजूरी से तो होगा नहीं। ये ईश्वर इम्तिहान के लिए उसको डाल दिया कि रहेगा तो इस इंसान का इम्तिहान। अगर वो नहीं रहता, इतना उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती इस धरती पर। एक उपदेश देने की जरूरत तभी पड़ती है कि इंसान की ये जो है एकदम रगो पय में शैतान समाया है। हाँ, उसको निकालेगा फिर वो इंसान पूर्ण इंसान बनेगा, वरना इंसान के रूप में शैतान हैवान है।
तो इस इंसानियत के खून से इस हैवान को निकालने का अभियान हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर निस्वार्थ पूरी दुनिया में जो है ये अभियान इन्होंने छेड़ा है। और ये अभियान वही है कि एक खित्ते की बात नहीं, पूरी इंसानियत के दिलों से जो अंदर जो शैतान का आधिपत्य है उस आधिपत्य को हटाने के लिए ये मुहिम चली गई है। ज्ञान, अध्यात्म, रूहानियत के ज्ञान के जरिए उस शैतान के खिलाफ एक तरह का ये महाजंग है, महायुद्ध है जो रूहानियत के माध्यम से ये अभियान सैयदी यूनुस अल गौहर के चरण कमलों से ये जो है जारी है। और हमारा उद्देश्य जो है यही है कि वेदों पर इंसान का जो है वेदों पर और ईश्वरीय ग्रंथों पर जो ईश्वरीय वाणी है, श्रुति है या वही है ईश्वर की तरफ से जो इंसानों के बीच हिदायत के लिए लाया गया, उन चीजों पर लोगों का यकीन हो, विश्वास हो और श्रद्धा हो, भले वो वेद हो या कुरान हो। इंसानियत का जो है इन आसमानी किताबों से लोगों का जो है श्रद्धा ही खत्म हो गया है। और हमारी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पुनः इंसानियत के अंदर उनके जो धार्मिक ग्रंथ है, जो ईश्वरीय वाणी है, उन ईश्वरीय वाणी पर, उन वाणियों पर पुनः श्रद्धा उत्पन्न करने का ये हमारे अल्लाह टीवी का ये उद्देश्य है। इंसानियत अपने अपने दीन पर सही सही ईश्वर के आदेश अनुसार, ईश्वर के हिदायत के अनुसार जो निर्देश किया गया है ईश्वर की तरफ से, उस हिदायत पर हूबहू इंसानियत को अमल पैरा कराना, ये हमारा अल्लाह टीवी का उद्देश्य है। इससे इंसानियत के अंदर एकता और अखंडता और एकेश्वरवाद को बढ़ावा मिलता है। सारी इंसानियत एक ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाए, फिर शैतान का जो है चाल नहीं चलेगा। शैतान अगर वो कायल होता है तो सिर्फ ईश्वर के ये ज्योति से, ईश्वर के अल्लाह के नूर से ही शैतान कायल होता है। लिहाजा इंसानियत को अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर के नूर की कवच धारण करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कौम का हो। अगर कोई सनातन धर्म का है तो उसको भी कली के प्रकोप से बचने के लिए ईश्वर की ज्योति का कवच धारण करना पड़ेगा। उसी तरह मुसलमान को भी इस शैतान से हिफाजत के लिए कोटि उपाय कर ले, लेकिन अगर जब तक अल्लाह के नूर उसके अंदर दाखिल नहीं होगा, शैतान का गलबा नहीं हटेगा। लिहाजा जो है हमारा जंग, पूरी इंसानियत का जंग उस शैतान से है जो हमारे अंदर घुस के हमको बरगलाता है और बरगला के एक दूसरे का माथा कटवाता है कि नहीं? यह बात साधु संत और पीर फकीर जैसे लोग में ही ये आम थी। यही लोग इस बात को, इस रहस्य को जानते थे, लेकिन अब हमारे सदगुरु के जरिए पूरी इंसानियत में यह जो है बात आम की जा रही है कि तुम एक दूसरे से नफरत के पीछे का कारण तुम्हारा ये अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता शैतान के द्वारा लाई जाती है तुम्हारे दिमाग में, है कि नहीं? तुम तो चाहते ही हो कि हम होशियार हो जाएं, नेक हो जाएं और शांत हो जाएं और मोहब्बत से रहें। हर कोई चाहता है, हर कौम के लोग चाहते हैं कि अमन अमान और मोहब्बत से रहें, लेकिन अमन अमान और मोहब्बत होता कहाँ है? कहता जरूर है, वो खुद नहीं करता है। अमन का पैरोकार तो है, लेकिन अमन पैरा नहीं होता है।
इसका असल वजह वो शैतान है जो इंसान के मानस पटल पर वो गालिब है। दोस्तों, हमारे जो अलर्ट टीवी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है ये इंसानियत के बीच जो धर्म जो आए हैं, सारे धर्म हक है, हम सारे धर्मों का कदर करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इंसानियत को धर्म के जो संकुचित दायरा बना के इंसानियत रखा है ना, उस संकुचित दायरे से निकाल के धर्म के विराट स्वरूप के तरफ लोगों को ले जाना है कि नहीं? धर्म के संकुचित दायरे से निकाल के और धर्म के विशालतम संसार को दिखाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे अलर्ट टीवी प्लेटफॉर्म से ये जारी है। और इसके पहले जो भी सर्वधर्म समभाव से प्रेरित जो भी संस्थाएं गुजरी हैं, उन लोगों का भी मोटो यही रहा है कि इंसानियत को धर्म की व्यापकतम शिक्षा दी जाए। लेकिन यह काम जो है हर किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ कल की अवतार कर सकते हैं। उपदेश देने की परंपरा तो शुरू से ही है। जब आदम जब इस धरती पर आए, मनु जब इस धरती पर आए, तभी से उपदेश देना शुरू। लेकिन इस उपदेश से कितना उसका प्रतिफल मिलता है ये दुनिया देख रही है। जितना ही उपदेशक बढ़ रहे हैं, उतना ही अपराधी भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो है पूरी इंसानियत के बीच अमनो अमान पैदा करने का ताकत सिर्फ काल की अवतार के अंदर होगा। ये सिर्फ बुद्धि से नहीं होगा, उनकी नजरों से होगा। कैसे होगा? सारी इंसानियत को उसके रब के नाम पर इकट्ठा करेंगे। सबके दिलों में उसके रब का नाम होगा, सबके दिलों में उसके रब के, उसके प्रभु के, उसके भगवान के नाम की ज्योति नूर होगा। उस नूर से उस संप्रदाय में या उस खित्ते में, उस खित्ते के, उस धर्म के लोगों के ऊपर जो अधिपत्य शैतान का कली का है, वो अधिपत्य टूटेगा। इससे जो कल की अवतार उस इंसानियत के अंदर वो जो है भगवान की ज्योति जगा देंगे, फिर कली अंदर से टूट जाएगा, निकल जाएगा। जब कली निकल जाएगा तो कली ही तो नफरत का कारण है। तो इस तरह अमन अमान करने का यह जो है वो ताकत सिर्फ और सिर्फ भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलाम, उदखिल, समावेल, मैत्रेय, तीर्थंकर, इज्द, सरोज आदि आदि नामों से विभिन्न धर्मों में बताया गया कि आखिरी में वो हस्ती आएगी जो सारी इंसानियत को उसके दीन धर्म में रहते हुए वो उसके दिलों को ईश्वर के नूर से भर देंगे, है कि नहीं? इसलिए काल की अवतार का जो दौर होगा ना, उस दौर में, आखिरी दौर में, इस समय जो है पूजा पाठ, रोजा, नमाज कुछ भी करके आज तक तो करती है ये दुनिया में, लेकिन किसी के अंदर से शैतान का गलबा खत्म नहीं हुआ। और वो काल की अवतार इतनी ताकत उनको होगी कि अब तू पूजा करो या ना करो, तू घंटा डोलाओ या ना डोलाओ, तू नमाज रोजा करो या ना करो, तेरा सारा जो क्रियाकलाप ही भगवान की तरफ जाने का, वो अकेले तना उसका प्रतिफल अपनी नजरों से इंसानियत को प्रदान करेंगे। और उस इंसानियत के अंदर छुपा हुआ कली जैसा शैतान वह जो है परास्त होगा और वो इंसान कली से मुक्त होगा, वो इंसान पवित्र होगा। फिर पवित्र इंसान के अंदर वो भगवान दाखिल हो जाएगा। जब सबके अंदर भगवान दाखिल हो जाएगा ना, तो फिर मोहब्बत क्यों नहीं होगी? इधर भी भगवान, उधर भी भगवान, है कि नहीं? तो नफरत का सवाल ही नहीं है। यह इतना बड़ा काम है, यह आज तक किसी ने किया नहीं। ये
उन्हीं के लिए रखा गया है। आखिरी दौर में इमाम मेहदी, कल्कि अवतार, लेकिन समावेल, मैत्रेय, बुद्धा, तीर्थंकर, ये सब लोगों ने कहा कि वो आएंगे, वो कायम कर देंगे। और इसी दिशा में अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से इसी दिशा में पहल की जा रही है। सरकार गौहरशाही के नजरों के जरिए इंसानियत के दिल पवित्र हो रहे हैं, उनके दिलों को भगवान की ज्योति से चमकाया जा रहा है, जिसका दिल चमक जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहा है, नफरत मिट जा रही है। ऐसा क्यों? तो मुसलमान के दिल में भी भगवान और हिंदू के दिल में भी भगवान, इधर भी भगवान उधर भी भगवान, दोनों तरफ एक ही ज्योति है। दोनों ज्योति एक जात के होने की वजह से आपस में आकर्षण हो रहा है, लिहाजा मोहब्बत हो जा रही है कि नहीं? अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए भी इंसान को मोहब्बत से रह सकता है। और इसका कारण एक होना चाहिए कि शैतान को निकालना है, रहमान को लाना है। शैतान निकला, रहमान आया, इधर भी रहमान उधर भी रहमान। लेकिन शैतान अगर इधर भी है उधर भी है तो लड़ाता रहेगा, शैतान चला जाएगा, है कि नहीं? तो इधर भी रहमान उधर भी रहमान, रहमान दोनों तरफ रहेगा, जाहिर रहेगी मोहब्बत होगी। एक तरह की नूर, एक तरफ की ज्योति दोनों तरफ होगी, तो दोनों में आकर्षण होगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा। और ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से। इस तौर तरीके को सरकार गौहरशाही ने अपनाया है कि हर दिल में ज्योति जगा दो, एक ही ज्योति, और उस ज्योति से ही एक दूसरे से लोग बच जाएंगे। आज हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है कि सारी इंसानियत, हर कौम के लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहे हैं और एक दूसरे से इस तरह मोहब्बत कर रहे हैं जैसे ये गैर कौम का आया हुआ भाई लगता है कि वो मेरे ही कौम में का है। एक दूसरे से कितनी श्रद्धा और प्रेम बन रही है इस कलयुग में। हमने कभी ये जो सोचा करते थे कि ऐसा कभी होगा, ऐसा कोई जगह दिखाई देगा जहां पे विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से दिली मोहब्बत से जुड़ के रह रहे हो, एक दूसरे से तालमेल कर रहे हो। ये प्लेटफॉर्म अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म है। आज के दौर में ये मेरा सपना साकार हो रहा है। कुछ ही सही, संख्या में तो कमी है, कुछ लाख ही है, लेकिन ये धरती पर ऐसा नमूना कभी हुआ नहीं था जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर जो इकट्ठा होने वाले लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि नहीं? ये पहली बार इस तरह अत्यंत सादगी का नमूना पेश किया जा रहा है हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर। और ये सादगी का नमूना किसका है? ये भगवान श्री राम का नमूना है। ये भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का, ये जो है बाबा गुरु नानक देव का, ये जो है ये बाबा कबीरदास का। भगवान कबीरदास भी कहा जाता है ठीक, तो उसमें कोई भगवान उनके अंदर था तो भगवान कह सकते हैं भगवान कबीरदास जी का, है कि नहीं? ये भगवान बुद्ध का, ये उनकी सेवा है कि नहीं? हाँ, ये उन लोगों का जो है ये अभियान है और उस अभियान को हमारे सदगुरु के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में हम जो है चर्चा करेंगे सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म की धार्मिक किताबों में जो है मक्का शहर और काबा शरीफ को कई नामों से याद किया गया है। इनमें से जो है कुछ इस प्रकार है, जैसे इलास्पद, इस तरह की बातें जो है धार्मिक किताबों में आया है। मक्का शहर के बारे में इलास्पद कहा गया है। इलास्पद, अल, एलिया, इला, इलाया, अल्लाह आदि यह सब नाम अलग अलग धर्मों में ईश्वर के लिए बोले जाते हैं। अल, एलिया, इलाया, अल्लाह, ये सब ईश्वर के नाम है। कहीं इलाया कहा गया, कहीं अल्लाह कहा गया, कहीं एलिया कहा गया,
कहीं अल कहा गया, एल कहा गया, है कि नहीं? है तो उसी का नाम। और एलास्पद, एलास्पद यानी एला का मतलब अल्लाह, भगवान, ईश्वर। पद, पद माने स्थान, जगह, प्लेस, है कि नहीं? इसलिए वो जो है किताबों में जो है एलास्पद शब्द आया, यानी वो स्थान जहां जो भगवान का घर हो। अब काबा शरीफ है तो इस्लाम आने के बाद से मुसलमान काबिज हुए और कहे कि ये मेरा है, और आज तक कह रहे हैं मेरा है। लेकिन इस्लाम नहीं आया था तब किसका था? तब तो सबका था ना, है कि नहीं? ये बड़ी अजीब बात है कि इस्लाम आ गया तो बस वो तो मेरे बाप का है? उसके पहले किसके बाप का था? सबका था ना। तो लोगों के अंदर ये एक भ्रम है, मुसलमानों के अंदर ये एक भ्रम है कि वो मेरा ही है, तेरा नहीं है, है कि नहीं? लेकिन हम हमारे सनातन धर्म के वेदों से प्रमाणित है। हमारे अथर्ववेदा में उस इलास्पदा को विस्तृत जो है उसका वर्णन दिया गया है। जब तक वहां सनातन धर्म का बोलबाला था, है कि नहीं, तब तक वो सबका था। और वो जो है 3 महाद्वीपों में जो है वो जहाँ ये जो है रोमन सभ्यता कायम थी। रोमन सभ्यता जो है बुत परस्ती करती थी, मूर्ति पूजा करती थी, तरह तरह के भगवान की पूजा होती थी, है कि नहीं? और उसी क्रम में जो है वहां मक्का शरीफ में उस जमाने में लोग जो है अपने हिसाब से पूछते तो वहां भी बहुत मूर्तियां रखी थी। हाँ, वहां भी मूर्तियों का नाम अल्लाह था। हाँ, लात, मनात, कनात, ये सब मूर्तियां रखी गई थी, है कि नहीं? तो ये इस्लाम के आने के बाद उस पर जो है ये कायम ये किया गया। इस्लाम आने के बाद से लोगों ने कहा ये मेरा है, तेरा नहीं है। असल बात यह है कि वो सबका है। अब दूसरा शब्द जो है उस जगह के बारे में आता है। एक इलास्पद हो गया और एक होता है इलायास्पद। इलायास्पद, इलायास्पद का मतलब भी जो है वो ईश्वर की जगह बताया गया है, ईश्वर का जगह। हमारे सनातन धर्म के एक बहुत बड़े विद्वान गुजरे हैं, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने वेदों के अपने हिंदी अनुवाद में इसका अनुवाद पृथ्वी का पवित्र स्थान बताया है। पृथ्वी का, इस धरती का सबसे पवित्रतम स्थान के नाम को इलायास्पद कहा जाता है कि नहीं? तो वही इलाया ईश्वर की तरफ इशारा है और अस्पदा जो है वो जगह, स्थान के नाम को कहा गया, स्थान को कहा गया है, यानी वह स्थान जहां ईश्वर का अपना जगह है कि नहीं? ईश्वर का घर भी कहा जाता है कि नहीं? तो सारी कौम के लोग जो है, सारे कौम के लोग उस जगह पर आते थे, उस जगह की प्रामाणिकता थी, उस जगह का जो है प्रसिद्धि थी। जब इस्लाम नहीं आया था उसी काबे को, अब इस्लाम के लोग जब कायम हो गए तो वो जगह इस्लाम के नाम से मशहूर हो गया। अब वो जिसका अधिकार था उस पर, वो अधिकार जताना भी भूल गया कि वो मेरा भी है।
तू जताना भूल गया तो अधिकार देने वाला कहाँ याद रखेगा? तो वो भी भूल गया ना। हाँ, तो इस्लाम मुसलमान भी कहेगा तो मेरा ही है, तेरा कहाँ है कि नहीं? अब देखिए एक जगह आया है नाभा पृथिव्या, उसको कहा गया है नाभा पृथिव्या। नाभा पृथ्वी, नाभा मतलब होता है बीच, नाभि यानी पेट का बीचों बीच हिस्सा नाभि है ना, है ना, पेट का बीचों बीच हिस्सा नाभि है। उसी तरह इस धरती का जो बीचों बीच हिस्सा है उसको नाभि कहा गया। नाभि के अंग्रेजी कहते हैं सेंटर, केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी धरती का बीचों बीच हिस्सा, न्यूक्लियर बोलते हैं, है ना। उसको शुद्ध हिंदी में नाभि बोलते हैं, है ना। तो नाभा पृथिव्या यानी इस धरती का वो न्यूक्लियस बीच का जगह जो काबा शरीफ कहा गया है कि नहीं। और ऋग्वेद में आपका आया है मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 29 और श्लोक नंबर 4, इलायास्पद पठे वयम नाभा पृथिव्या अधि। इसका अर्थ है कि धरती का पवित्र स्थान यानी ईश्वर का घर पृथ्वी का केंद्र है। जो पृथ्वी का नाभि वाला हिस्सा है वो ईश्वर का घर है। यह हमारा ऋग्वेद कह रहा है। और आज हम अधिकार भी भूल गए कि वो मेरे ईश्वर का घर है, सिर्फ मुसलमानों के ईश्वर का घर नहीं है। तो हम अपना हक जमाना भी भूल गए और वो हक बताना भी भूल गए, है कि नहीं। वो हक देना भी भूल गए। अब इस्लामी सल्तनत वहां योगी है कि गैर मुस्लिम दाखिल नहीं होगा। क्यों नहीं दाखिल होगा? आप जानते ही नहीं है अपना हक। हमारा वेद कह रहा है कि वो पृथ्वी की नाभि है जो ईश्वर का घर है ना। इलायास्पद पढ़े वयम नाभा पृथिव्या अधि। वो ईश्वर का, वो पृथ्वी का नाभि भाग वो ईश्वर का घर है। तो मैं मांगना भी भूल गया, वो देना भी भूल गए, है कि नहीं। झगड़ा तो बिना गरज के करेंगे। हक की बात न इधर होगा न उधर होगा, है कि नहीं। खैर हमारे सनातन धर्मों में वेदों का से जो है श्रद्धा ही लोगों की खत्म हो चुकी है। और वेदों में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो बिगड़े हुए सनातन धर्मी उसको गले के नीचे उतार नहीं पाते हैं, लिहाजा वेदों को ही इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं सिर्फ मेरा किताब है, लेकिन माने होने के नहीं, मानेंगे अपना वाला जो मैंने बिगाड़ पैदा किया है। एक जगह जो है नाभि कमल कहा गया है। परम पुराण में कहा गया है कि नाभि कमल वह तीर्थ स्थान है जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ। नाभि का स्थान यानी वो है, नाभि कमल वो है जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ। हरिवंश पुराण में अब देखिए, परम पुराण में कहा गया है नाभि कमल, अब देखा गया है भगवान विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकल रहा है। जी देखा है ना आपने? वीरेंद्र जी? हाँ, आप ज्यादा होशियार हैं इसके बारे में, इसलिए हम पूछ रहे हैं। नाभि, अब ये पद्म पुराण में देखिए चित्रांकन करके तो दुनिया को बता दिया गया कि भगवान विष्णु की नाभि से और कमल निकला है। उसका तात्पर्य लोगों को नहीं मालूम है कि नाभि में से भगवान विष्णु के नाभि में से कमल का फूल का खिलना नाभि कमल कहा गया। नाभि कमल का अर्थ लोगों ने यही निकाला, कोई ऐसा पुरुष जो सोया हुआ है उसके नाभि में से कमल का फूल खिल रहा है कि नहीं। लेकिन दरअसल उसका मतलब यह है कि वो विष्णु, भगवान विष्णु का इशारा उस ईश्वर की तरफ से है। हाँ, वो ईश्वर जहां पर जो है वो
ये पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। और वो जहां काबा है ना, जो घर ईश्वर का जो घर बताया गया है, वहां पर एक छोटा सा द्वीप था, बाकी सब पानी से भरा था। हाँ, तो उसी को जो है वो पानी चारों तरफ से है, और वो वहां से धरती जो है ऊपर हुआ, द्वीप जो है छोटा सा द्वीप, वहां से फिर पानी घटता गया और बस्तियां बढ़ती गई, है कि नहीं। तो ये वो जगह है जो ईश्वर वहां से जमीन का फैलाव शुरू किया। हाँ, पानी घटता गया और मरुस्थल बनता गया, है कि नहीं। तो उसको कहा गया नाभि कमल, है कि नहीं। हाँ, यानी विष्णु, अल्लाह, विष्णु का मतलब अल्लाह है, अल्लाह का घर जहाँ है वो कमल के फूल से मिसाल दिया गया, है कि नहीं। वो विष्णु के घर है, वहीं से ये जो है स्थलीय भाग शुरू हो गए, है कि नहीं। स्थलीय जाहिर है कि उसको जो है नाभि कमल कहा गया, है कि नहीं। अब इस बात को समझाने के लिए तस्वीर बनाया गया ना, एक सोया हुआ इंसान को बनाया गया, उसमें उसको ताज टोपी पहना के कहा गया ये विष्णु है और इसके नाभि से निकल रहा है कि नहीं। तो आम इंसानों को समझाने के लिए है। अब आप जो है ये बात नहीं जानते हैं तो आप उस तस्वीर पर आपका, उस काल्पनिक तस्वीर पर आपका ईमान हो गया, उस काल्पनिक तस्वीर को लेके आप लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, असल बात तो समझेंगे नहीं। विष्णु का मतलब यह है वो ईश्वर, है कि नहीं। एक जगह जो है इस्लाम में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है फरमाया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आकाश और पृथ्वी के निर्माण के जमाने में पृथ्वी चारों तरफ से पानी ही पानी था, तो उस पानी की सतह से सबसे पहले काबा का स्थान प्रकट हुआ, वही नाभि कमल प्रकट हुआ। फिर धरती उसके नीचे से चारों तरफ फैलती गई और इतनी बड़ी दुनिया जो है आज आबाद है। बात मूल क्या है, और समझाने वाला समझा दिया, अब बुझने वाला उल्टा बुझ लिया, आज झगड़ा कर रहे हैं, है कि नहीं। वो विष्णु का घर है। हाँ, अब देखिए नाभि कमल, ये तो हो गया नाभि कमल। हरिवंश पुराण में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ये बताया है कि नाभि कमल वह स्थान है जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ, है कि नहीं। और इधर एक हदीस से भी पता चल रहा है, तो बात तो दोनों का एक ही है। अरे पढ़े लिखे लोग होते थे, इधर के आचार्य जी कह रहे हैं इतना मेहनत करके इन्होंने पढ़ा लिखा, इनकी किताबों को पढ़ के सद्बुद्धि हासिल करना चाहिए कि नफरत हासिल करना चाहिए, है कि नहीं। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले जो है तो मान ही रहे हैं, इधर के लोगों को भी चाहिए कि यही बात हमारे मनीषी भी कह रहे हैं, यही बात उनके मनीषी भी कह रहे हैं, भाई मनीषी तो दोनों सही कह रहे हैं, हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, है कि नहीं। जानकारी नहीं रहती है तभी आदमी लड़ता है। फिर उस जगह को आदि पुष्कर तीर्थ भी कहा जाता है। आदि पुष्कर तीर्थ, आदि माने होता है बहुत पहले का, है कि नहीं। पुष्कर कहा गया पद्म पुराण में है कि धरती का सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र और सबसे फलदायक, लाभदायक तीर्थ स्थान आदि पुष्कर तीर्थ है कि नहीं। आदि पुष्कर तीर्थ जो है यह जो है उसी जगह को कहा गया है। एक पुष्कर तीर्थ जो है उसी का नकल, जब वहां से अपना जो है हक हिस्सा भूल गए आदि पुष्कर तीर्थ, तो इस्लामी कायम जब ये जो है कायम हुआ तो अब बाकी लोग जो है डरे हुए थे कि अब तो ये जो है हमारा सब छीन लिया,
अब उसमें उस दौर में जो है उस उम्मत में कुछ ऐसे भी जो है पापाचारी या ये जो है नफरत पसंद लोग पैदा हुए, फिरके बन गए, असल इस्लाम खत्म हो गया, 2 नंबर का इस्लाम बच गया और गौ से पाके आते आते पूरा इस्लाम मर भी गया, है कि नहीं? तो वो जब बिगड़ चुका था इस्लाम, उन लोगों के वजह से और दुनिया के जो लोग उस काबे के दावेदार थे, उन लोगों ने हैबत से या दूरी की वजह से या किसी भी ये जो है नफरत की वजह से उन्होंने कहा कि तू मेरा आदि पुष्कर ले लिया तो मैं अपना पुष्कर कहीं बना लूंगा, है कि नहीं? तो और भी बना लिए, शिवलिंग महाशिवलिंग वहां है, वहां जाने से रोका गया, नहीं जा पाया। तो पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है, काला पत्थर वो भी है, काला पत्थर ये भी है, तो हम वही मान के ले लेंगे। अब भगवान है तो यहाँ भी रहेगा वहां भी रहेगा, तेरा ही थोड़ी है, मेरा भी है कि नहीं? तो भगवान भगत के बस में, जहां भगवान को पुकारेंगे वहां आएंगे, है कि नहीं? तो ये जो है वो उस आदि पुष्कर तीर्थ का महिमा बताया गया है पद्म पुराण में। जो दिल से आदि पुष्कर तीर्थ का सेवा करना चाहता है उसके तमाम पाप धुल जाते हैं। सब तीर्थों में आदि पुष्कर ही प्राचीनतम तीर्थ स्थान है। आदि पुष्कर तीर्थ जाकर स्नान करने से मुक्ति मिलती है। इस्लाम के पहले सारे लोग उस पुष्कर में जाते थे, सारी इंसानियत जाती थी, सबका हक था। इस्लाम कायम होने के बाद से जो है वो रोक लगा दिया धर्मावलंबियों ने। लेकिन कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया इन लोगों ने कि यहाँ पर गैर कौम के लोग नहीं आएंगे। हाँ, इन लोगों ने, अल्लाह और रसूल ने इंसाफ किया, लेकिन कली का प्रकोप उनके मानने वालों के बीच बढ़ता गया। फिर अपना मनमानी लोग करते गए और अपना कानून बना लिए, अपना देश बना लिए। तो हर देश का कानून अलग अलग है। अब तो बात दूसरी हो गई है, आप हक जता कर भी आप नहीं कुछ कर पाएंगे। क्यों? तो वहां वो अपना अलग स्वतंत्र देश है कि नहीं? तो अपने वहां का बादशाह ही अपने वहां का बादशाह करता है कि नहीं? लेकिन दावेदारी रहनी चाहिए, जो सही है सही है। अब आप भुला दें इस हक, अपना हक जताने की जगह को हक ही भूला जाए तो आपकी बात है भाई। एक जगह दारू कावनह ऋग्वेद में लिखा है कि ऐश्वर की प्रार्थना करने वालों, तू दूर देश में समुद्र तट के करीब जो दारुल कावन है वो इंसान का बनाया हुआ नहीं है। वो आदमी नहीं, इंसान ने नहीं बनाया। ये ऋग्वेद कह रहा है कि चारों तरफ से समुद्र, दूर देश में, अब हमारे हिंदुस्तान से तो बहुत दूर है ना, तो दूर देश में समुद्र तट के करीब जो दारू कावन है वो इंसान का बनाया हुआ नहीं है। इसमें ईश्वर की प्रार्थना करके उसकी कृपा से स्वर्ग में दाखिल हो जाओ, स्वर्ग में दाखिल हो जाओ। ये ऋग्वेद इशारा कर रहा है कि नहीं? पवित्र काबा को पहली बार फरिश्तों ने बनाया, है कि नहीं? ऋग्वेद भी कह रहा है कि वो इंसान नहीं बनाए, देवता बनाए, है कि नहीं? अब वही जो है भक्तेश्वर है। संस्कृत ये जो है डिक्शनरी में, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी में मक्तेश्वर का अर्थ है द सिटी ऑफ मक्का, यानी मक्का शहर और कुर्बानी की जगह, उसको मक्तेश्वर कहते हैं।
वो दरअसल मक्तेश्वर नाथ है। मक्का में ईश्वर का घर तो है ही, इस जगह हजरत इब्राहिम अब्राहम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी, जिसे अथर्ववेद में पुरुष मेघा के नाम से लिखा गया है। वही कुर्बानी जो आज मुसलमानों में प्रचलित है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो है ईश्वर की तरफ से उनकी कुर्बानी की मांग की गई थी, और ये कुर्बानी की रस्म उन्होंने अता किया, और वो आज भी जो है वो कुर्बानी की जो है यादगार में बनाई जाती है। यह कुर्बानी को जो है वेदों में अथर्ववेद में पुरुष मेघा कहा गया है। और हर साल हज के दिन लाखों जानवरों की कुर्बानी होती है, और वेदों में भी पुरुष मेघा का वर्णन है, पुरुष की भी कुर्बानी दी जाती थी। हाँ, दी जाती थी। हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए गए थे, लेकिन ईश्वर ने कहा कि अब तो हमारे ऊपर जो है इतना यकीन रखता है, हमारे ऊपर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। फिर उसकी जगह उनकी जगह पर वो जो है दुम्बा आ गया। अब दुम्बा लोग कहते हैं दुम्बा कोई आसमान से थोड़ी आया, उनके नफ्स की कुर्बानी हुई। यानी वो शैतान कली जो था ना, वो कली का स्वरूप बन के बकरे के दुम्बा के शकल का हो जाता है। आध्यात्मिक जब सुधार होता है ना, आध्यात्मिक परवरिश होती है, तो इंसान का वो कली जो है, जो अंदर बैठा हुआ है शैतान, वो उसको इंसान बनाना होता है। तो धीरे धीरे बनता है, पहले बकरी की तरह होगा, फिर भेड़ की तरह होगा, फिर गाय की तरह होगा, फिर बछड़ी की तरह होगा, फिर वो इंसान बनता है कि नहीं? तो जिस समय इस्माइल की कुर्बानी दी गई थी, उस समय उनका जो नफ्स था, जो कली था, उसका स्वरूप बकरी की तरफ, उसकी कुर्बानी दी गई है कि नहीं? लोग भी समझते हैं उधर से ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, इधर हुआ उधर हुआ, और हिंदू जो सनातन धर्म का उस पर टिप्पणी करते हैं कि अरे बाबू बाबू ऊपर से बकरा गिर गया। नहीं, बकरा ऊपर से नहीं गिरा, उनका जो रूहानी तरबियत हो रही थी ना, उनका नफ्स जो है वो उस स्तर पे गया था, वो बकरे की शक्ल का किया था, वो नफ्स निकला और उसकी कुर्बानी बातिनी में हुई। उसकी जगह पर वो जब जाहिर हुआ तो वो बकरा जाहिर हुआ, लोगों ने बकरा है कि नहीं? तो यही है उसके अंदर जो है बहुत सारी बातें हैं। अब तक हमने अलग अलग ग्रंथों में मक्का शहर और पवित्र काबा को किस नाम से याद किया है, इसका अध्ययन किया। अब अथर्ववेद में काबा शरीफ के बारे में क्या लिखा है, इसका अध्ययन करना चाहिए। अथर्ववेद में अथर्ववेद में काबा शरीफ की प्रशंसा और वर्णन इस तरह है। ऊर्ध्वनुसृष्टा स्त्रियंडः नुसृष्टा सर्वदिशः पुरुष बभूव पुरम यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते। अथर्ववेद आपका 10वां कांड है और दूसरा सूक्त है, 28वां नंबर श्लोक है। अर्थात चाहे उसकी तस्वीर, चाहे उसकी दीवारें ऊंची और सीधी हो या न हो, मगर ईश्वर उसकी हर दिशा में नजर आता है। वो उसकी उस घर का वो जैसा भी उसकी दीवारें हो, लेकिन उसके हर कोने में ईश्वर का वास है। नजर नहीं आता, यहाँ गलत ये हुआ, काबे में ईश्वर नजर नहीं आता है, लेकिन उसकी ज्योति, उसकी नूर उसके हर उस घर में चारों तरफ फैली हुई है, यानी वहां ईश्वर की मौजूदगी है। जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वो यह बात जानते हैं, काबा शरीफ क्यूबॉइडल है ना, घनाकार, मगर यह परफेक्ट क्यूबॉइडल नहीं है, पूरी तरह क्यूबॉइडल नहीं है। इसके हर दीवार का साइज अलग अलग है, मगर यहाँ ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जो इसे देखता है बस देखते ही रह जाता है, और उसे इसको देखने में आनंद मिलता है, और लोगों को इसके चारों तरफ परिक्रमा करने का मन होता है कि नहीं? और उसमें भी वो आनंद महसूस करते हैं। ये भी जो है अथर्ववेद में आया है 10वें कांड में, और आपका सूक्त नंबर 2 है
और 29वां श्लोक है, यो वै ताम ब्राह्मणो वेदामृतेना वित्ताम पूरम तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माश्च चक्षुः प्राण प्रजाम ददुः। हाँ, अर्थात जो इस घर को पहचानता है और इसके पास जाकर प्रार्थना करता है, उस पर ईश्वर की कृपा होती है और हजरत इब्राहिम ब्रह्मा की दुआ उसके साथ रहती है। उसे ईश्वर ज्ञान, संपत्ति, खुशहाली और संतान देते हैं जो ऐसा करता है। तो मियां लोग के पहले तो बाकी सब लोग वहां से खुशहाली हासिल करते थे, संतान की प्राप्ति करते थे, हैं, और जो है ज्ञान की प्राप्ति करते थे और अपनी जो है पारलौकिक जिंदगी की सफलता भी प्राप्त करते थे, है कि नहीं। अब ये जो है, अभी तो आगे बहुत सारी बातें हैं, मेरा समय खत्म हो गया है। एक और मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा ही, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरणाय हिरण्यायः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। अब वहाँ जो है बहुत सारी वर्णन जो है उसके बारे में दिया गया है। वो जो है 8 तरह के द्वार हैं, उसमें 8 उसमें जो है चक्र हैं, 9 द्वार हैं। तो 8 चक्र और 9 द्वार का भेद मैं अगले एपिसोड में पूरा बताने का प्रयास करूंगा। समय घड़ी इशारा कर रही है और हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। भगवान ने चाहा तो अगले एपिसोड में मुलाकात फिर से पुनः आपसे होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाहर से बराबर।